बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना's किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चिकन हॉट शॉट्स। ये बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम बोनलेस चिकन और इसके क्यूब्स बनवा लिए हैं। अपनी मर्ज़ी से आप छोटे या बड़े बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून। इसके अलावा चावल का आटा 4 टेबलस्पून, मैदा 4 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून। स्पाइसेस मैंने 2 जगह पे लिए हैं। जो ज़्यादा स्पाइसेस हैं ये मैरिनेशन में काम आएंगे और जो थोड़े हैं ये हम मैदे में मिक्स करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक आप हस्बे ज़ायका लें, मैं आधा चाय का चम्मच ले रही हूँ, और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच यानी 1 टेबलस्पून। जो थोड़े मसाले हैं ये मैदे में मिक्स करने होंगे, ये आपको बता देती हूँ। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और नमक मैंने आधा चाय का चम्मच से भी कम लिया है, आप हस्बे ज़ायका ले लें। अब इसको बनाते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप एक बॉल ले लें और इसमें सबसे पहले लेमन जूस डालें, सोया सॉस, चिली सॉस, दही, लहसुन पेस्ट और सारे स्पाइसेस। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब इसमें चिकन शामिल कर दें। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चिकन पीसेस पर ये मसाला लग जाए। अब आप इसको साइड पे रख दें और आप मैदा ले लें। अब हमने मैदा तैयार करना है। मैदे के लिए आप अलग थोड़ा खुला बोल ले लें जिसमें आसानी से आपका काम हो जाए। इसमें चावल का आटा डालें, बिस्मिल्लाह, कॉर्नफ्लोर और मैदा, बिस्मिल्लाह। सब चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी है। अब जो अलग से स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो भी डालें, बिस्मिल्लाह, और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें से आपने आधा मैदा निकाल लेना है और आधा आपने इसी बोल के अंदर रहने देना है। अब मसाला लगा जो हमारा चिकन तैयार करके हमने रखा है, ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे मैदा मिक्स करने में। तो इतनी देर में चिकन भी 5 मिनट के लिए हमने रख लिया था। अब इसको एक एक पीस उठा के हमने इस तरह से कोट करना है इसके अंदर और किसी खुली ट्रे में रखते जाएं। इस तरह से अच्छी तरह से कोट करना है, इसको रोल करना है। अब ये सारा को मैंने लगा लिया तो ये देखें घोल में बिल्कुल कुछ नहीं बचा। जो थोड़ा सा बचा है ये नम हुआ है तो इसको आप निकाल लें, साइड पे रख दें। इसमें दोबारा से हमने बाकी बचाया हुआ मैदा अब शामिल कर लेना है। अब जिन चिकन पीसेस को हमने पहले कोट किया है उन्हीं को आपने पहले उठाना है और इस तरह से दोबारा इनको आपने इस मैदे में रोल करना है। चारों साइड से रोल करके इसको रख देना है और इसी तरह से सब चिकन पीसेस को दोबारा से रोल कर लेना है। सब चिकन पीसेस को कोट करके अच्छी तरह से आपने इनको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं, खूब चिल हो जाएं। उसके बाद हमने इन्हें फ्राई करना होगा। मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए इनको फ्रीज़र में रहने दिया। अब ये अच्छे से चिल हो गए हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इनको आप 1 घंटा के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। जितने अच्छे ये चिल हो जाएंगे उतने अच्छे ये फ्राई होंगे। इसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर रखें। ज़्यादा आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। तो अब इनको फ्राई करते हैं।
फ्राई करने के लिए थोड़ा खुले बर्तन में ऑयल डालें और ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना होगा। और बहुत ज़्यादा उबलते हुए ऑयल में नहीं डालना, बल्कि अभी ऑयल में बबल्स ना बने हों तो आपने डालना है। ये देखें, ये इतना ही गर्म ऑयल है कि जब मैंने इसको डाला है चिकन पीस को, तो ये थोड़े थोड़े से इसमें बबल्स बन रहे हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो एकदम से ये बाहर से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो अब इसको मैं एहतियात से डाल रही हूँ और आप भी इसको एहतियात से डालें। बेशक ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होता, लेकिन छींटे उड़ के हाथों पे पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना भरें बर्तन को, बस इतने ही पीसेस डालें कि ये आसानी से फ्राई हो जाए। अगर आप खुला बड़ा पैन लेंगी और इसमें कहते हैं खुला ऑयल डालेंगे तो फिर ये आसानी से फ्राई होंगे और हमें इनमें बार बार चम्मच नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच चलाते हुए इसकी ऊपर की लेयर के टूटने का भी खतरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि खुला बर्तन लें और ज़्यादा ऑयल डालें ताकि ये आसानी से फ्राई हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये आसानी से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ की हैं। लेकिन अगर आपने छोटे पीसेस बनवाए तो वो 5 से 8 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं। इस दौरान एक दफ़ा आप हल्का सा इनमें चम्मच चला के इनको उल्टा दें, इनकी साइड्स को पलट दें। इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए, अब ये तकरीबन फ्राई हो गए हैं सब साइड से। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बस अब आपने इनको स्ट्रेनर में निकाल लेना है और ऑयल आपने अच्छी तरह से इनका छान लेना है। इसी तरह से अब आपने बाकी सारे चिकन पीसेस भी इसमें डाल के फ्राई कर लेने हैं। आपने इनको फ्राई करते हुए एहतियात करनी है कि बहुत देर तक फ्राई नहीं करना कि इनके ऊपर की जो कोटिंग है वो स्याही माइल हो जाए। इस तरह से गोल्डन कलर में इनकी कोटिंग हो तो आपने इनको निकाल लेना है। लो फ्लेम में आप फ्राई करेंगे तो अच्छे से फ्राई भी होंगे और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, अब फ्राई भी अच्छे से हो गया और कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। मज़ेदार, जूसी, स्पाइसी हॉट शॉट तैयार हैं। ये बड़ों से ज़्यादा बच्चों को पसंद होते हैं। मेरे बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ये बहुत पसंद है हाँ जी, और बिल्कुल। बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए। लंच बॉक्स में बना के दें। नरम भी हो जाते हैं, टेस्टी भी, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों के हक़ में जाती है कि ये बबल्स नहीं बनते मुंह में जाके, इसलिए बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितने नरम बने हैं, अंदर से चिकन कितना अच्छा है। ये देखें, बिल्कुल नरम चिकन अंदर से मलाई की तरह घुल रहा है। तो ये ज़रूर बना के आप बच्चों को दें, लंच बॉक्स में दें, या उन्हें वैसे ही शाम को सर्व करें केचप के साथ, चटनी के साथ।
यकीनन इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।